नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो राइटर्स बिल्डिंग है ना, ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का सचिवालय है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, तो ये है राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है, राइटर्स यानी कि लेखक। और देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी के जो लेखक थे, जो राइटर थे, उनके कार्यालय के लिए ये जो बिल्डिंग है ये बनाई गई थी। इसका नाम क्या है, इस बिल्डिंग का नाम है राइटर्स बिल्डिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो राइटर्स बिल्डिंग है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का क्या है, सचिवालय है। ठीक है, वर्तमान में ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का सचिवालय है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है इसके वास्तुकार भी पूछे जाते हैं। वास्तुकार यानी कि इसके डिज़ाइनर। तो इनकी ये बिल्डिंग है, इसकी डिज़ाइनर का नाम है थॉमस लियो। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। थॉमस लियो जो है इस बिल्डिंग के डिज़ाइनर का नाम है। तो चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंश उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है। तो उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है आपका चोल वंश। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चोल वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। ठीक है, कब की थी, तो 9वीं शताब्दी में की थी। और देखिए जो चोल वंश है इसकी राजधानी क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चोल वंश है इसकी राजधानी थी तंजौर। ठीक है, और चोल वंश का हमने संस्थापक देख लिया, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। लेकिन जो है कोई भी वंश हो उसका अंतिम शासक भी आजकल पूछा जाता है। तो देखिए जो राजेंद्र चोल से थर्ड था, ठीक है, उसका क्या नाम था, राजेंद्र चोल थर्ड। ठीक है, ये जो है ये चोल वंश का अंतिम शासक था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो जेम्स आउटर व डब्ल्यू टेलर थे, जो जेम्स आउटर व डब्ल्यू टेलर थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, 1857 नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो देखिए एक बुक है 1857। ठीक है, और इस बुक के राइटर का नाम है एस.एन. सेन। क्या नाम है, एस.एन. सेन जो है इनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम यानी कि एक्ट कब लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, कौन सा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ कि ये अधिनियम कब लाया गया था, 2005 में लाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। कब लागू किया गया था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ये जो एक्ट है ये लाया तो गया था 2005 में, लेकिन लागू कब किया गया था, 2006 में लागू किया गया था। किस डेट को, 26 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत क्या होगा, तो इस अधिनियम के तहत जो घरेलू हिंसा होती है, ठीक है, उसमें जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट द्वारा न्याय प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो अधिनियम है ये वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू होता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सुचेता कृपलानी है, ठीक है, जो सुचेता कृपलानी है, सबसे पहले इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए सुचेता कृपलानी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य में बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में बनी थी और ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, यदि हम बात करें कि ये इनका कार्यकाल क्या रहा था, तो इनका कार्यकाल रहा था 1963 से लेकर 1967 तक। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो सुचेता कृपलानी हैं अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका नाम था जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी इनके हस्बैंड का नाम था
और JB कृपलानी जो हैं ये विरोधी पार्टी के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 7 क्वेश्चन है, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा? तो देखिए ये कथन है अरस्तु का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो अरस्तु है एक महान यूनानी दार्शनिक था। कौन था? एक महान यूनानी दार्शनिक था। और देखिए अरस्तु से हमें याद रखना है कि जो अरस्तु है ये प्लेटो का शिष्य था। किसका शिष्य था? तो ये जो है ये प्लेटो को शिष्य था। और किसका गुरु था? तो ये सिकंदर का गुरु था। ठीक है, किसका? तो ये जो है ये सिकंदर का गुरु था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। शिष्य किसका था? तो ये प्लेटो का शिष्य था। और गुरु किसका था? तो ये सिकंदर का गुरु था। ये फैक्ट भी पूछे जाते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह से डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी संबंधित है? तो देखिए ये जो पहाड़ी है ना डॉल्फिन नोज, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी है ना एक प्रकार का पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? देखिए विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम जो है ये 1914 में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है विनाशकारी कीटों से सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करना था। तो याद रखना है आपको केवल कि ये कब लागू किया गया था। तो ये 1914 में लागू किया गया था। मैं प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। रेलवे का जो NTPC का एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए कोही या फिर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको दीवान ए अमीर कोही भी कहा जाता है। इसका संबंध किससे था? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो दीवान ए कोही है, ठीक है, ये जो है दिल्ली सल्तनत का प्रमुख विभाग था, प्रमुख डिपार्टमेंट था। ठीक है, और ये जो प्रमुख डिपार्टमेंट था इसकी स्थापना किसने की थी? किसने ये विभाग बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डिपार्टमेंट बनाया था। इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दीवान ए कोही जो विभाग है इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, एक प्रकार का ये जो विभाग है ये कृषि विभाग था। ठीक है, और ये जो है कृषि से संबंधित कार्य संपादित करता था। अब देखिए इसके 3 प्रमुख कार्य थे। ठीक है, मैं आपको तीनों कार्य बता देता हूँ। इसका पहला कार्य क्या था कि जो कृषि भूमि थी, ठीक है, उसको कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, एक प्रमुख कार्य था। दूसरा इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो जो किसान हैं, ठीक है, जो किसान थे उनको ऋण उपलब्ध कराना इसका दूसरा प्रमुख कार्य था। और तीसरा कौन सा कार्य था? तो जो मालगुजारी व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, मालगुजारी व्यवस्था की देखरेख करना। ये 3 जो हैं ये दीवान ए कोही जो डिपार्टमेंट था इसका प्रमुख कार्य था। और ये जो डिपार्टमेंट है ये कृषि विभाग से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में आपको 1 नंबर दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्पहीन पादपों, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको फ्लावरलेस प्लांट बोलते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो देखिए इनको कहा जाता है क्रिप्टोगेम। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है? तो देखिए जो तैराक पानी में तैर रहे होते हैं, ठीक है, वो जो है वो उत्प्लावन बल के कारण ही तैर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर? तो देखिए जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु शहर के रामेश्वरम में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु शहर के रामेश्वरम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है, ये मैंने उसकी फ़ोटो भी लगा दी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के रामेश्वरम में स्थित है। ठीक है, और ये जो मेमोरियल है इसका निर्माण कब कराया गया था? तो 1970 में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और ये जो स्थान है, कौन सा स्थान? कन्याकुमारी शहर का जो रामेश्वरम स्थान है, इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद को जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो कन्याकुमारी शहर के रामेश्वरम में इनको जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापन के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है? तो देखिए, दो वस्तुओं के बीच में यदि आपको कोणीय दूरी मापना है, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में यदि आपको कोणीय दूरी मापना है तो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो SC/ST एक्ट है 1989, ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, SC/ST के लोगों पर होने वाले अत्याचार और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है, ये उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने ये कब स्वीकृत किया था? तो उन्होंने स्वीकृत किया था 11 सितंबर 1989 को, ठीक है, 11 सितंबर 1989 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये जो अधिनियम है ये पारित किया गया था, ठीक है। यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये जो एक्ट है ये कब पारित किया गया, तो आपको कहना है 11 सितंबर 1989 को ये पारित किया गया था, लेकिन ये जो एक्ट है ये कब से लागू हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था, ठीक है। SC/ST के जो एक्ट हैं यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो PSC या फिर मैंने मोस्टली देखा है कि MP PSC के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो इनको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को हम क्या बोलते हैं? एंजाइटी भी बोलते हैं। तो वो कौन सी औषधि है जो एंजाइटी को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो देखिए, उस औषधि का नाम है प्रशांतक, ठीक है, और प्रशांतक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ट्रैंक्विलाइजर जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो प्रशांतक औषधि है ना, इसको जो है एंटी साइकोटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी साइकोटिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल का आविष्कार किया? तो देखिए दोस्तों, जो कोबोल है एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और इसका यूज़ जो है ये व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका हमेशा फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका जो CU है इससे बनता है कॉमन, ठीक है, और B से क्या बनता है? बिजनेस, और O से बनता है ओरिएंटेड, और L से बनता है लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और ये जो लैंग्वेज है इसका आविष्कार किया था ग्रेस मरे हूपर ने। किसने? ग्रेस मरे हूपर ने जो है जो कोबोल लैंग्वेज है इसका आविष्कार किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 18 है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है क्रे फर्स्ट। क्या नाम है? क्रे फर्स्ट S जो है उस सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ये जो सुपर कंप्यूटर था इसको किस कंपनी ने डेवलप किया था, तो अमेरिका की एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था? क्रे रिसर्च, ठीक है, क्रे रिसर्च जो है उस कंपनी का नाम था। और इसी कंपनी ने जो है ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 19 क्वेश्चन है, देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है उसका नाम है मलप्पुरम। क्या नाम है? मलप्पुरम उस जिले का नाम है। और ये जिला जो है ये किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों, ये जो जिला है ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 20 क्वेश्चन है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, आप लोगों ने सुना होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल इसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने जो एनर्जी है इसको आप किसी भी एनर्जी में बदल सकते हैं, तो इसके फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है। इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है ऊर्जा की, तो यदि हम बात करें इसके SI मात्रक की कि इसका SI मात्रक क्या होता है, तो जो ऊर्जा है इसका SI मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 22 क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, क्वेश्चन से ही हमें आंसर निकालना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है
कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको कहना कि हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। कहाँ पर, महानदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये जो बांध है ये उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो ये बांध जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए दोस्तों जो राइट ब्रदर्स हैं इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर बी पे क्या लिखा हुआ है, विलियम हार्वे। तो जो विलियम हार्वे हैं इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। किस चीज़ की, तो इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। और यदि हम बात करें यहाँ नंबर सी की, यहाँ पे लिखा है जेम्स वाट। तो आप लोगों ने भाप इंजन के बारे में सुना होगा। ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने जो है भाप इंजन का आविष्कार किया था। और ग्राहम बेल के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ठीक है, ग्राहम बेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार से हमें याद रखना है, इस प्रकार से हमें पढ़ना है कि एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट हमें याद हो सकें। नेक्स्ट नंबर 24 क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो भाखड़ा नागल डैम है ना, ये जो है ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सतलुज नदी पर बना हुआ है, लेकिन कहाँ पर स्थित है, तो ये सतलुज नदी पर पंजाब में बना हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ये जो है ये भारत का सेकंड हाईएस्ट डैम है। यदि हम बात करें इसकी हाइट की कि इसकी हाइट कितनी है, तो 226 मीटर जो है इसकी हाइट है। और यदि हम बात करें फीट में, तो इसकी हाइट कितनी है, तो 740 फीट जो है इसकी हाइट है। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है उसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, और ये जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो डैम है ना, ये बेसिकली भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये जो डैम है ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए उत्तराखंड स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, टिहरी। ठीक है, टिहरी जो है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और इसी के नाम पर जो है इस डैम का नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर ये जो डैम है ये स्थित है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी ऊंचाई की कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 855 फीट जो है इस डैम की ऊंचाई है। और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, मैंने अभी इसके पहले जस्ट बताया था कि भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, भाखड़ा नागल डैम जो है इसकी ऊंचाई मैंने आपको कितनी बताई थी, तो 740 फीट जो है मैंने इसकी ऊंचाई बताई हुई थी। और जो भाखड़ा नागल डैम है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और यदि हम बात करें सबसे ऊंचे डैम की, तो कौन सा डैम है, टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। जो मैदनी पुरस्कार है ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और इसके बारे में आपको डिटेल भी बताई थी। तो मैदनी पुरस्कार के बारे में यदि आपको डिटेल पता हो कि ये जो है ये किस भाषा में जो लेखक होते हैं उनके लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यदि आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल पता है तो आप डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि हम करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाते रहते हैं। जो इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उन पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके, प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।